क्योंकि डॉक्टर को लोग धरती के भगवान कहते हैं। ये सर तो बिल्कुल तुमने सर। क्या सोचा है कि जो है हम किस तरह से समाज को जो है आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहला तो क्योंकि पापा ऑटो चलाते हैं, तो पहला तो यही था कि एक जो जनरेशन गैप है हमारे में, कि हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है गांव में कि डॉक्टर इंजीनियर हमारे बच्चे थोड़ी ना बन सकते हैं, ये तो बहुत पैसे वाली चीजें हैं, ये बहुत बड़े लेवल वाली चीजें। तो हम लोग ये करके और आगे जाके लोगों की हेल्प करके ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर कोई मेहनत करता है तो उसके लिए सब लोग सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं उसको एक अच्छी जगह पहुंचाने के लिए। सर गाँव के हम लोग पहले डॉक्टर बन रहे हैं और दोनों ही। अच्छा। तो वहाँ पे ये बात की तो बहुत ज्यादा खुशी है कि पहले डॉक्टर हैं हमारे, और एक घर से 2 डॉक्टर निकलेंगे, तो उस बात की ज्यादा खुशी है। और बहुत सारे बच्चे सर गाँव से जिनको गाइडेंस की जितना आइडिया नहीं है पेपर के बारे में, वो लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तुमको सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग कैसे प्रिपेयर करो, ऑफलाइन ज्वाइन कर लो कोचिंग वगैरह। तो सर वो लोग भी बहुत खुश हैं और बधाइयां तो बहुत मिलती तो होंगी। बहुत ज्यादा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आशीष मिश्रा है और हम आपको एक ऐसे भाई बहन से मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने जो है अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपने माता पिता के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन किया, पूरे जनपद का नाम रोशन किया। और कहते हैं कि जब प्रतिभा होती है तो उसे किसी चीज की जो है दरकार नहीं होती है, वो समय आने पे दिखाई ही दे देती है। उसमें जो है न धन की जो है जरूरत पड़ती है और न ही किसी के जो है सपोर्ट की। हमारे साथ आंचल हैं और आंचल के साथ जो है इनके भाई शिवम हैं। आपको बता दें कि जो है नीट की जो परीक्षा हुई है 2026 की, वो जो है इन दोनों लोगों ने क्वालिफाई किया है और अपने पिता के उस सपने को साकार किया है। जो पिता जो है ऑटो चला करके अपने जो है बच्चों को पढ़ाई लिखाए और अपने जो है जरूरतों को कम करके। तो आंचल क्या कहना चाहोगी इस सफलता को लेकर के? आकाश इंस्टीट्यूट में कब एडमिशन कराई, कब से पढ़ाई शुरू की और कितनी जो है इसमें जो है ठोकरे लगते गए और जो है आगे तुम बढ़ती गई? सर लास्ट ईयर जब हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो क्योंकि हम लोग ऑनलाइन थे तो हमें आइडिया नहीं था, पेपर इतना टफ आ गया, पेपर अटेम्प्ट करने का, कंपटीशन का। तो फिर हम लोग को ये पता था अब तो ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा क्योंकि अब पेपर वही डिमांड कर रहा था हमारा। तो फिर हम लोग थोड़ा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हंट कर रहे थे, देख रहे थे। तो ऐसे तो हमें पता ही आकाश का रैंक बच्चों के थ्रू ही एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, तो हमें आइडिया था कि यहाँ से सिलेक्शन होता है क्योंकि हमारे फैमिली में भी कुछ लोग हैं जिनका हुआ है यहाँ पे एम्स पटना में, एम्स गोरखपुर में, तो हमें आइडिया था यहाँ का। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए बात करने के लिए। तो एक तो सर नॉर्म सोसाइटी में ये है कि यहाँ की फीस बड़ी हाई होगी, तो हमें था कि हम लोग कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे, ऊपर से हम लोग 2 लोग हैं तो पापा कहाँ इतना हमारा एडमिशन करा पाएंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद काउंसलर से बात हुई थी, उन्होंने बताया जो हमारा स्कोर है उस पर स्कॉलरशिप बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। तो हम दोनों को स्कॉलरशिप मिल गया था, तो वहाँ पे हमारा फीस का जो बर्डन था वो कम हो गया। लेकिन सर जितना भी फीस अभी भी लग रहा था स्कॉलरशिप के बाद, उतना भी ये नहीं था कि ऑन पेमेंट पापा कर पाए। तो सर यहाँ पे वो भी ऑप्शन था कि आप EMI करा दीजिए, तो पापा EMI करा दिए थे दोनों का, थ्रू आउट द ईयर EMI के थ्रू जो भी फीस था वो पे हो गया। फिर उसके बाद से हमारी क्लासेस शुरू हो गई यहाँ पे, और धीरे धीरे फिर टीचर्स के साथ भी बॉन्ड बन गया, और फिर टेस्ट वगैरह तो बहुत होता है सर यहाँ पे। तो मतलब हम लोगों ने इतने टेस्ट दिए कि पूरा हमारे पास बंडल है टेस्ट का। और टेस्ट काफी अच्छा है, मॉड्यूल्स यहाँ के बहुत बहुत अच्छे हैं। जो इस बार नीट का पेपर आया था, जो बच्चे दिए होंगे, अपीयर किए होंगे, उनको पता है कि मॉड्यूल्स और टेस्ट जो आकाश का है वो मतलब बेस्ट है। जो जिस तरीके से हमारा पेपर आया था हर एक लेवल का है। तो क्या करते हैं पापा आपके? सर ऑटो ड्राइवर है पापा। ऑटो चलाते हैं? यस सर। और ऑटो चला करके दोनों लोगों को पढ़ाते हैं? यस सर। इसमें पिता के साथ साथ आकाश इंस्टीट्यूट का भी कुछ सहयोग रहा आपको? ये सर वही तो सर स्कॉलरशिप जो अभी मैंने आपको बताया वो, हाँ सर वो बहुत बड़ा बर्डन कम कर दिया ना, क्योंकि सबसे बड़ा बर्डन तो फीस का ही आता है पेरेंट्स को, पापा को यही चीज का आता है। तो स्कॉलरशिप हमें इतनी अच्छी मिलेगी, हमारा पूरा बर्डन कम हो गया, और ऊपर से EMI का भी ऑप्शन था। अच्छा, तो कब आपने यहाँ एडमिशन लिया और कितने दिनों के जो है मेहनत के बाद आप क्वालिफाई कर पाए? सर लास्ट ईयर जून में शायद हम लोगों ने एडमिशन लिया था यहाँ पे। यस सर। इसके पहले से तैयारी चल रही थी? तो इसके पहले हम लोगों ने ऑनलाइन किया था क्योंकि ऑनलाइन थोड़ी अफोर्डेबल थी और हमें लगा था हम ऑफलाइन नहीं जा पाएंगे उस टाइम, तो लेकिन ऑनलाइन से नहीं हो पाया हमारा, तो फिर हम लोग ऑफलाइन के लिए आए थे। जो यहाँ इंस्टीट्यूट में जो माहौल मिलते हैं पढ़ने के लिए, कैसे माहौल है इंस्टीट्यूट? सर हम पढ़ाई तो हमारी ऑनलाइन भी हो जाएगी, मतलब कि हम पढ़ तो कहीं से भी लेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन सर जो पेपर डिमांड करते हैं ना, क्योंकि बच्चा पूरे साल बहुत लोगों से मिलता है, देखता है, उसको लगता है हाँ हो जाएगा, कम ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जब आप उस पेपर में बैठते हैं, उस 3 घंटे में बैठते हैं, तब आप अकेले होते हैं। तो वो कंपटीशन, आपके अगल बगल 100 बच्चे और बैठे हैं जिनका सर पूरा झुका हुआ है, पेपर दे रहे हैं, पेपर टफ आ रहा है, आप पैनिक करें, लेकिन आपके अगल बगल जो बच्चे हैं वो भी उस पेपर को करें, तो आपको लगता है कि आप में ही कोई कमी है। सर वही चीज आकाश हम लोग का हटाया था, डर हटाया था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ बच्चे बैठे थे उनका भी सिलेक्शन होता है, वही उसी कंपटीशन पे उसी नेक टू नेक कॉम्पिटिट कर रहे थे हमारे साथ। तो जो कंपटीशन का डर था सर कि 100 बच्चे और देख के, और सर सेंटर पे तो आप जानते हैं कितने हजारों बच्चे आते हैं एक सेंटर पे पेपर देने के लिए, तो वो जो हमारा डर था वो डर हट गया था पूरा का पूरा, क्योंकि तो जो भी बच्चे बैठते हैं हमारे लेवल के होते हैं, हमसे एक लेवल ऊपर ही होते हैं, तो एक जो कंपटीशन हमारा मिला था ना सर वो बहुत अच्छा था यहाँ पे। अभी नीट क्वालिफाई कर लिया आपने, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, एक तो दोनों का हो गया तो सर और भी अच्छा लग रहा है, ऊपर से सारे टीचर सब लोग एकदम फैमिली की तरह थे, तो अब एक फैमिली सेलिब्रेट कर रही है सब लोग मिलकर, तो बहुत अच्छा। माता पिता की क्या प्रतिक्रिया है और गांव में जो है कैसा लोग प्रोत्साहित करते हैं? क्योंकि जब कोई बच्चा किसी गांव में कुछ अचीव करता है तो गांव वालों की भी खुशी कुछ अलग होती है। सर गांव के हम लोग पहले डॉक्टर बन रहे हैं और दोनों ही। अच्छा। तो वहाँ पे ये बात की तो बहुत ज्यादा खुशी है कि पहले डॉक्टर हैं हमारे, और एक घर से 2 डॉक्टर निकलेंगे, तो उस बात की ज्यादा खुशी है। और बहुत सारे बच्चे सर गाँव से जिनको गाइडेंस की जितना आइडिया नहीं है पेपर के बारे में, वो लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तुमको सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग कैसे प्रिपेयर करो, ऑफलाइन ज्वाइन कर लो कोचिंग वगैरह।
तो सर वो लोग भी बहुत खुश हैं। और बधाइयां तो बहुत मिलती तो होंगी। बहुत ज्यादा, अभी पेपर रिजल्ट को आए इतने दिन हो गए हैं, ऊपर से हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, बस कॉल पे कभी लगे हुए तो कोई घर पे आ रहा है, हमें कोचिंग आना पड़ रहा है सेलिब्रेट करने के लिए, तो घर पे रुकने का ही टाइम नहीं मिल रहा है नहीं हमें। मिल रहा है। अब आगे की क्या तैयारी है? मान लो कि रैंक भी आ गया है, हाँ सर। तो कहाँ एडमिशन लेना चाहोगी, कहाँ पढ़ना चाहोगी? और एक डॉक्टर बन जाने के बाद जो है क्या सपने हैं समाज सेवा के लिए? क्योंकि डॉक्टर को लोग धरती के भगवान कहते हैं। ये सर तो बिल्कुल तुमने सर। क्या सोचा है कि जो है हम किस तरह से समाज को जो है आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहला तो क्योंकि पापा ऑटो चलाते हैं, तो पहला तो यही था कि एक जो जनरेशन गैप है हमारे में, कि हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है गांव में कि डॉक्टर इंजीनियर हमारे बच्चे थोड़ी ना बन सकते हैं, ये तो बहुत पैसे वाली चीजें हैं, ये बहुत बड़े लेवल वाली चीजें। तो हम लोग ये करके और आगे जाके लोगों की हेल्प करके ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर कोई मेहनत करता है तो उसके लिए सब लोग सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं उसको एक अच्छी जगह पहुंचाने के लिए। तो वही कि आगे बढ़िए और लोग आगे बढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में, तो सर हम वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं सबके थ्रू, के सबको पता चले कि हर एक बच्चा कर सकता है। ऐसे कहाँ ये से इतनी बड़ी बात नहीं। पढ़ना कहाँ से? सर शायद इसको आरएमएल लखनऊ मिल जाएगा और मुझे जीएसवीएम कानपुर मिल जाएगा। तो बहन के साथ भाई ने भी क्वालिफाई किया है और हम भाई से भी बात करेंगे। शिवम, क्या कहना चाहोगे? तुमने भी जो है क्वालिफाई कर लिया और भाई बहन एक साथ क्वालिफाई किए, कैसा माहौल है घर का, कैसा माहौल है गांव का, और किस तरह से जो है बधाइयां मिल रही है? जब से अभी रिजल्ट आया, अभी 10-15 दिन रिजल्ट आए हुए हो गए, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें एक सपने की तरह लग रही है। क्योंकि हम लोग जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोग का मेन टारगेट ये रहता है कि अगर एग्जाम निकल गया तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। हम लोग इसी दिन के लिए मेहनत करते हैं। और जब रिजल्ट निकल गया और जब हम लोग दोनों लोग का सिलेक्शन हो गया तो पूरी फैमिली, जितनी लोग हैं जो कभी हम लोग को कॉल भी नहीं करते थे, वो आज हम लोग को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सफलता का राज क्या है और ये सफलता के पीछे किन किन लोगों का हाथ है? हाँ, सफलता के पीछे मतलब सक्सेस के पीछे मेनली 2-3 लोग का हाथ होता है। एक तो हमारे पेरेंट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरे टीचर्स, और तीसरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो आपके पूरे कॉम्पिटिटिव जब आप लोग तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसमें हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो ये 3-4 लोग हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। कितना घंटा मेहनत किए जो है इसको करने के लिए? ऑलमोस्ट पूरा दिन ही चला जाता था प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि और कुछ काम भी नहीं था। पापा भी कहते थे कि बस पढ़ाई पे फोकस करो और कोई काम नहीं है। ना ही मम्मी ना ही पापा कुछ और काम के लिए हम लोग को कहते थे करने के लिए। तो बस कोचिंग जाना, खाना, सोना और पढ़ना, बस यही काम था। अच्छा, अपने उम्र के बच्चे जो तुम्हारे साथ तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको एक छोटा सा संदेश अगर देना हो तो क्या? हाँ, संदेश ये देंगे कि कुछ भी आप ऐसा काम करिए जो कि आपकी वैल्यू बढ़ाए, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा, जो कि वैल्यू एडिशन करे। तो मेरे एज के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ करिए जो आपकी वैल्यू एडिशन करे, आपकी सोसाइटी के लिए वैल्यू एडिशन करे, कुछ गलत काम मत करिए। चलो ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये भाई बहन है और गोरखपुर के एक छोटे से गांव से आए। पिता ने जो है ऑटो चलाया और इन दोनों बच्चों को आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाने के बाद जो है डॉक्टर बनने का सपना किस तरह से जो है पूरा किया, ये आपने देखा। इन दोनों बच्चों पे, इन भाई बहनों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर पर।